आज हम हिंदी अनिवार्य में आरव पुस्तक के काव्य भाग से कवि सुमित्रानंदन के पंत के परिचय के बारे में जान। कवि सुमित्रानंदन पंत के परिचय में हम सबसे पहला बिंदु देखेंगे जीवन परिचय। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक स्थान पर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। साहित्य के प्रति उनके अविस्मरणीय यानी स्मरण करने योग्य योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। ये हुआ सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। अब आगे देखिए, दूसरा बिंदु है रचनाओं के नाम। पंत जी ने समय के अनुसार अनेक विधाओं में कलम चलाई। उन्होंने अनेक विधाओं में अपनी रचनाएं रची। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे काव्य यानी कविता में उनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि, ये इनके काव्य हैं। नाटक के अंतर्गत रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी, ये इनके नाटक है। उपन्यास में केवल इनका एक ही उपन्यास है, हार। कहानियां व संस्मरण 5 कहानियां, 60 वर्ष, एक रेखांकन। इन्होंने कहानियां और संस्मरण भी रचे। अब देखिए आप इनकी कविताओं की विशेषताएं। अगला बिंदु है काव्यगत विशेषताएं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेर कवि हैं। छायावाद के अंतर्गत वे कवि आए जिन्होंने प्रकृति का तादात्म्य मानव के साथ स्थापित किया। वे कवि छायावाद के अंतर्गत आए। तो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति का चित्रण करने वाले कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। इसके पहले जितने भी कवि हैं उन्होंने, जैसे किसी ने भक्ति का वर्णन किया, किसी ने श्रृंगार का वर्णन किया, लेकिन कवि सुमित्रानंदन पंत ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन किया, प्रकृति को सबसे पहला स्थान दिया। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति और मनुष्य के आंतरिक संबंधों का, यानी प्रकृति मनुष्य से किस प्रकार जुड़ा हुआ है और मनुष्य से प्रकृति किस प्रकार जुड़ी हुई है, इसी का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार। पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है, यानी कि उन्होंने प्रकृति का तो वर्णन किया ही है, साथ ही वे अपने विचारों में भी परिवर्तन लाते हैं। आरंभ में उन्होंने छायावाद की
परिपाटी पर कविताएं लिखी। आरंभ में उन्होंने प्रकृति और मनुष्य से संबंधित काव्य रचनाएं लिखी, जैसे पल पल, परिवर्तित प्रकृति, वेश। इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। यानी प्रकृति में क्षण क्षण में होने वाला परिवर्तन इन्हें एक जादू की तरह आकर्षित कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं लिखी। पहले तो इन्होंने प्रकृति के संबंध में, प्रकृति से जितने ये आकर्षित होते गए, इन्होंने उन्हें अपना विषय, अपने काव्य का विषय बनाया। लेकिन बाद में आगे जाकर इन्होंने प्रगतिशील के दौर में, यानी प्रगतिशील विचारधारा के अंतर्गत ताज और वे आंखें जैसी कविताएं रची। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। आलोचना ने किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने विचार व्यक्त करना। आत्मकथा ने स्वयं के बारे में बात करना, स्वयं की कथा का वर्णन करना। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। उन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका में भी संपादन का कार्य किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों को सम्मिलित किया। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। सचेत यानी सावधान, सचेत। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का जो वर्णन किया है, वह वर्णन ऐसा किया है कि हमारे समक्ष उसका एक चित्र उपस्थित होता है। तो इन्होंने स्वयं अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है। प्रश्न बनता है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।